हेलो बच्चों। आज हम इस वीडियो में क्लास 7th मैथ्स के चैप्टर नंबर 5 पैरेलल एंड इंटरसेक्टिंग लाइंस के एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 से क्वेश्चन नंबर 6 तक सारे क्वेश्चन इसी वीडियो में करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 से क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है कि इन फिगर 5.33 ये आपके पास फिगर दिया है। इसमें जो है एंगल ए बी सी, अब ए बी सी कहाँ है हमारा, ये रहा ए बी और सी, यानी ये वाला। ये हमें गिवन है कितना 45 आई के जे ये हमारा है 78। तो हमें फाइंड द एंगल जी ई एच। अब जी ई एच ये वाला एंगल हो गया, तो हमें एक एंगल ये वाला फाइंड आउट करना है। ठीक है, दूसरा एच ई एफ दूसरा एंगल हमें ये वाला फाइंड आउट करना है। थर्ड एफ ई डी थर्ड एंगल हमें ये वाला फाइंड आउट करना है। ये सारे एंगल्स हमें निकालने हैं। ये क्वेश्चन करेंगे कैसे, इसके लिए जो है हम पहले थोड़ा रफली ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे हम अपनी दो लाइन बना देते हैं इस तरह से। ये टू लाइन्स होगी, इनका नाम लिखेंगे आई ए और जी डी। ये हो गया हमारा पॉइंट आई, ये हो गया हमारा पॉइंट ए, ये हो गया हमारा जी, और ये पॉइंट हो गया हमारा डी। ठीक है, अब इसमें दो इंटरसेक्टिंग लाइंस दिख रही हैं आपको। दो इंटरसेक्टिंग लाइंस कौन सी हैं, एक है एच से लेके सी और एक हमारी है जी एफ। तो सबसे पहले हम एक ही इंटरसेक्टिंग लाइन बनाते हैं हमारी, जो कि है एच सी। ठीक है, तो ये हमारी हो गई एक इंटरसेक्टिंग लाइन इस तरह से। ये पॉइंट हो गया हमारा एच, ये वाला पॉइंट हो गया एच, और ये पॉइंट हो गया हमारा सी। ठीक है, अब यहाँ पे जो है हमें ये एंगल दिया है ए बी सी, जो है हमें 45 दिया है। ये हो गया हमारा ए, ये पॉइंट हमारा है बी। ठीक है, ये कितना दिया है, ये दिया है हमें 45। अगर ये 45 है तो दूसरा 45 कौन सा होगा हमारा, ये वाला बाई वर्टिकल अपोजिट एंगल, ये भी 45। और कौन कौन से 45 हो सकते हैं, सेकंड हमारा ये अगर 45 है तो ऑटोमेटिकली ये भी हमारा कितना होगा 45। क्यों, ये ट्रांसवर्सल लाइन की सेम साइड में है और ये 45 हमारा इन दो पैरेलल लाइंस के बीच में यानी इंटीरियर है, और ये 45 हमारा किस में, एक्सटीरियर। तो हमें पता है टाइप्स ऑफ एंगल ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या थे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स वो एंगल्स जो ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड में बनते हैं, और एक अगर हमारा एंगल क्या है इंटीरियर है तो दूसरा हमारा क्या होगा, एक्सटीरियर होगा। तो ये हमारा क्या आ गया 45 आ गया। तो ये अब इस पॉइंट का नाम, इस पॉइंट का जो नाम है वो हमारा क्या है, इस क्वेश्चन में दिया है, इस पॉइंट का नाम हमारा है ई। ठीक है, इसे थोड़ा सा इरेज करते हैं, ये रहा ई। तो यहाँ पे भी हम इस पॉइंट को हम क्या लिखेंगे, इसे हम लिखेंगे ई। तो यानी पहला आंसर हमें किसका मिल गया, हमें मिल गया एंगल जी ई एच। यही हमें फाइंड आउट करना था, जी ई एच हमने फाइंड आउट कर दिया। एंगल जी ई एच हमारा कितना आ गया 45। ठीक है, अब हमें सेकंड क्या निकालना है, इसमें निकालना है एच ई एफ। ठीक है, एच ई एफ। ठीक है, ई और एफ जो है ये हमारी दूसरी ट्रांसवर्सल लाइन में बन रहा है, तो दूसरी ट्रांसवर्सल लाइन हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारी दूसरी ट्रांसवर्सल लाइन है जिसका नाम है जे एंड एफ। ठीक है, अब यहाँ पे ये वाला एंगल हमें कितना दिया था, ये वाला एंगल हमें दिया था 78। ठीक है, सॉरी ये वाला एंगल है, इसे इरेज करेंगे। ये वाला एंगल हमारा कितना है 78, ये एंगल 78 है। दूसरा कौन सा 78 होगा हमारा, ये वाला एंगल 78 होगा बाई वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। और कौन सा 78 हो सकता है, अब ये देखो ये एंगल 78 जो है हमारी आई ए और जी डी जो है हमारी दो पैरेलल लाइन से, इस पैरेलल लाइन से बाहर की ओर है, एक्सटीरियर में है। ठीक है, ट्रांसवर्सल लाइन की सेम साइड में एक एक्सटीरियर है, तो दूसरा क्या होना चाहिए हमारा इंटीरियर। तो इंटीरियर क्या होगा हमारा, ये वाला एंगल। तो ये वाला एंगल भी हमारा क्या हो जाएगा 78। ठीक है, अगर ये 78 है, ठीक है, तो
दूसरा 78 और कौन कौन सा अब ये दो लाइन जो एक दूसरे को कट कर रही है ना, इस तरह से ये जी डी लाइन है, ठीक है। ये इस तरह से ये है जे और एफ, ठीक है। यहाँ पे ये एंगल जो है हमारा 78 बन रहा है, तो दूसरा एंगल हमारा कौन सा बनेगा, ये वाला 78 बाई वर्टिकल अपोजिट एंगल, तो ऑटोमेटिक ये वाला एंगल भी हमारा क्या हो जाएगा 78, ठीक है। तो एंगल हमारा एफ ई डी, तो एफ ई डी की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 78, ठीक है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं एफ ई डी इक्वल टू 78। अब हमें लास्ट कौन सा एंगल निकालना है, ये वाला एच ई एफ, ठीक है। अगर हम ये देखें कि जी डी जो है हमारी एक लाइन बन रही है, जी डी हमारी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, जी डी हमारी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। और हमें पता है कि स्ट्रेट लाइन में हमारा एंगल कितना होता है 180 डिग्री, तो यानी ये तीनों एंगल कौन कौन से, एंगल जी ई एच प्लस एंगल एफ ई डी प्लस जी ई एच ये वाला, एफ ई डी ये वाला, और एक ये बीच वाला एंगल हमारा क्या हो जाएगा एंगल एच ई एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा 180। यहाँ पे रीजन में हम क्या लिखेंगे, लीनियर पेयर, ठीक है। तो जी ई एफ की वैल्यू कितनी आ गई 45, ठीक है। एफ ई डी की कितनी है 78, ठीक है। इसको एज इट इज लिख लेते हैं एच ई एफ इक्वल टू 180, ठीक है। अब 45 और 78 हमारा कितना होता है, 45 और 78 हमारा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 45 और 78 हमारे हो जाएंगे 123, ठीक है, प्लस एंगल एच ई एफ इक्वल टू 180, ठीक है। अब यहाँ से जो है हमारी एंगल एच ई एफ की वैल्यू आ जाएगी, एच ई एफ की वैल्यू क्या आएगी हमारी, इस 180 में से हम 123 को क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा 57। तो एच ई एफ की वैल्यू क्या आ गई 57, तो हमारे तीनों के तीनों एंगल्स निकल गए। एच ई एफ हमारा 57, जी ई एच हमारा कितना आया था, जी ई एच हमारा था 45। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया हमारा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, ये कह रहा है इन अ फिगर 5.34, हमारे पास ये फिगर दिया है। इसमें कह रहा है कि ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है, ये सी डी हमारी लाइन है, ठीक है। यहाँ पे हम अलग से जो है डायग्राम भी ड्रॉ कर लेते हैं। ए बी, यह ए, यह बी, ए बी जो है वो इस लाइन, ये जो हमारी सी डी लाइन है, यह सी और यह है हमारा डी, ठीक है। ये पॉइंट यहाँ पे डी, इस पॉइंट को मान लेते हैं बी, ठीक है। ए बी सी डी के पैरेलल है, और सी डी जो है, और सी डी किसके पैरेलल है, ये हमारे ई एफ के पैरेलल, ठीक है। तो सी डी हमारे किसके पैरेलल हो गए, ये हो गया हमारा ई, और एफ हमारा इधर पॉइंट ई एफ के पैरेलल, ठीक है। तो यानी ये तीनों लाइन आपस में पैरेलल होंगी, तो यानी ए बी भी जो है वो ई एफ के पैरेलल होगा, ठीक है। ऑल्सो ई ए इज, यहाँ पे लिखा ऑल्सो ई ए, अब ई ए जो है वो परपेंडिकुलर टू ए बी, ये ई ए जो है यहाँ पे बनाते हैं, ये जो ई है यहाँ मान लेते हैं ये ई वाला पॉइंट है, ई से लेके ए, ये रहा, ये कह रहा है जो ये ई ए वाली लाइन है ये परपेंडिकुलर है किस पे, ए बी पे, परपेंडिकुलर यानी ये वाला 90 डिग्री का एंगल बना रहा होगा, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, इफ एंगल बी ई एफ, बी ई एफ का है, बी ई एफ, ठीक है। तो यहाँ पे भी बना देते हैं हम, बी डी से लाइन जा रही है हमारी, इस तरह से मिल रही है ये, ठीक है। तो कह रहा है बी ई एफ ये वाला एंगल, तो ये वाला एंगल हमें कितना दिया है, ये दिया हमें 55, ठीक है। तो ये एंगल हमें कितना दिया है 55। तो हमें जो है कौन कौन से एंगल, हमें एंगल एक तो ये बी वाला निकालना है, और एक एंगल हमें ये डी, तो यहाँ पे लिखा है एक्स और वाई, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं एक्स, ये लिख लेते हैं वाई, तो हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी, ठीक। तो सबसे पहले अगर मैं जो है इस सी डी और ई एफ को देखूँ, सी डी इज पैरेलल टू ई एफ, सी डी ई एफ के पैरेलल है, एंड डी ई, डी ई इज ट्रांसवर्सल, डी ई मेरी क्या हो जाएगी ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगी,
ठीक है। अगर डी ई ट्रांसवर्सल लाइन है तो ये दोनों एंगल जो है वाई और 55 जो है ये सेम साइड पे है, और हमें पता है सेम साइड पे जो एंगल बनते हैं उनका सम क्या होता है 180। यहाँ पे हम लिख लेते हैं बाई को इंटीरियर एंगल, ठीक है, बाई को इंटीरियर एंगल। तो ये कितना हो जाएगा, एंगल वाई इक्वल टू ये हो जाएगा 180 माइनस 55, ठीक है। तो एंगल वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा 180 में से 55, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 125। तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 125 आ गई, ठीक है। अब क्वेश्चन में ये बोला था कि ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है, ठीक है। और यहाँ पे जो है बी डी हमारी क्या है, एक ट्रांसवर्सल लाइन है, बी डी ट्रांसवर्सल। अब जो ये एक्स है ये इस लाइन के ए बी और सी डी लाइन के क्या है इंटीरियर में है, और वाई मेरा एक्सटीरियर में है, सेम साइड में है, तो यानी ऑटोमेटिकली एंगल एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल वाई इक्वल टू 125। यहाँ पे रीज़न हम क्या देंगे, बाई करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। ये हो गया हमारा एक्स और वाई की वैल्यू आ गई। अब हम करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। ये कह रहा है व्हाट इज़ द मेजर ऑफ एंगल एन ओ पी इन फिगर 5.35। ये फिगर है, इसमें हमें एंगल ए, ये वाला एन ओ पी, इस एंगल की मेजरमेंट बताना है कि ये एंगल ए जो है वो कितना होगा। यहाँ पे हमें सिर्फ क्या दिया है गिवन कि एल एम जो है वो पी क्यू के पैरेलल है। ये एरो मतलब क्या हो गया कि ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, और हमें जो है एल एम एन 40, ये 96 और इधर 52, ये तीन चीज़ें हमें क्या दे रखी, गिवन दे रखी, ठीक है। तो इसका जो है हम पहले थोड़ा अलग डायग्राम बना देते हैं। ये कुछ इस तरह से है, ये लाइन बन गई, ठीक है, ये इस तरह से, फिर ये इस तरह से हुआ, ये लाइन है हमारी, ठीक है। अब यहाँ पे बोला ये वाली लाइन इस लाइन के क्या है, पैरेलल है। इसका नाम लिख लेते हैं, नाम नेमिंग क्या है इसकी, एल एम ओ पी क्यू, ठीक है। ये है एल एन ओ एल एम, यहाँ पे ये एम, ये हो जाएगा एन ओ पी एंड क्यू, ठीक है। यहाँ पे जो है हमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन क्या करना है, हमें जो दो पॉइंट देती है एन और ओ, इन पॉइंट से हमें एक लाइन जो है वो ड्रॉ करनी पड़ेगी। अब ये लाइन कैसे ड्रॉ करनी है, ये लाइन इस तरह से ड्रॉ करनी है कि वो एल और एम और एन से भी एक लाइन इस तरह से हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो अब ये जो इस पॉइंट से जो ये लाइन हम ड्रॉ करें, ये लाइन जो है इन सब के क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए। यानी ये वाली लाइन इसको हम लिख लेते हैं पी क्यू, इसे लिख लेते हैं आर एस, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारा टी यू, यानी आर एस जो है वो एल एम के भी पैरेलल हो, वो पी क्यू के भी पैरेलल हो। ऐसे टी यू जो है वो किसके पैरेलल हो, वो आर एस के भी पैरेलल, पी क्यू और एल एम, ये सारी लाइन जो है आपस में पैरेलल हो। इस तरह से हम इस पॉइंट से एक लाइन ऐसी ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये कंस्ट्रक्शन में आएगा हमारे, ठीक है। अब ये ड्रॉ कर लिया, यहाँ पे एंगल हमें क्या गिवन था, ये एंगल हमें गिवन था 40, ठीक है। तो ये तो हम ऐसे लिखेंगे 40, ठीक है। और यहाँ पे जो है एन हमें कितना दिया था 96, तो ये पूरा एंगल जो है ये कितना है हमारा 96, ठीक है। ऐसे ही ये पूरा एंगल जो है हमारा कितना है ए, ठीक है, जिसकी हमें वैल्यू निकालनी है। और इधर पी वाला एंगल हमें दिया है 52, ये पी वाला हमें क्या दिया है 52, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये आर एस जो है इस एंगल एन को क्या है टू पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, तो यहाँ पे हम जो है इनकी नेमिंग लिख लेते हैं। इसे मान लेते हैं इतना एंगल, ये क्या है ए, ठीक है। और इतना एंगल हम मान लेते हैं ये क्या है हमारा बी, ठीक है। सेम ऐसे ही यहाँ पे इतना एंगल हम मान लेते हैं सी, और इतना एंगल हम मान लेते हैं ये क्या है हमारा डी, ठीक है। इस ए को जो है
अंदर लिख लेते हैं ए, इस तरह से, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम पहले अपनी 2 लाइन ले लेते हैं। 2 लाइन्स कौन-कौन से कंसीडर करें, हम करते हैं LM इज़ पैरेलल टू RS। LM जो है RS, ये वाली लाइन RS इसके पैरेलल है, ठीक है। और इसमें क्या है हमारी MN, M और N क्या है हमारी ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है। अब ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो अब ये 40 जो है इन दोनों लाइन के अंदर बन रहा है, यानी इंटीरियर है। तो यानी ये 40 किसके इक्वल हो जाएगा, ये 40 होगा हमारा किसके इक्वल, इस एंगल ए के इक्वल। क्यों? क्योंकि ये एंगल ए भी इस दोनों लाइन के बीच में बन रहा है और ये जेड शेप का भी दिखाई दे रहा है। तो यानी ये दोनों एंगल्स क्या होंगे हमारे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो यहाँ से हमारी एंगल ए की वैल्यू आ गई। एंगल बी हम निकाल लेंगे कैसे, अब ये पूरा का पूरा जो है हमें कितना दिया है, ये पूरा का पूरा दिया है हमें 96, ठीक है। तो यानी हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 96, देयरफॉर लिख लेते हैं यहाँ पे, देयरफॉर एंगल ए प्लस एंगल बी इज़ 96, ठीक है। इसे यहाँ पे करते हैं सॉल्व। अब ए की वैल्यू हमारी कितनी आई थी, ए की वैल्यू आई थी हमारी कितनी, 40। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 40 प्लस एंगल बी इक्वल टू 96। तो यहाँ से एंगल बी की वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी, 96 में से हम क्या करेंगे, 40 को लेस करेंगे। तो 96 में से 40 गया तो हमारा कितना आ गया, 56। तो यानी एंगल बी की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 56, ठीक है। ये बी कितना आ गया हमारा, 56, ये आ गया 40, ठीक है। अब हम किन को कंपेयर करेंगे, अब हम 2 लाइन कौन कौन सी लेंगे, एक RS और TU लेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे RS पैरेलल टू TU एंड, अब इसमें जो ट्रांसवर्सल लाइन कौन सी है हमारी, NO। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, NO इज ट्रांसवर्सल लाइन, NO ट्रांसवर्सल लाइन है। अब अगर हम फिगर में देखें, B हमारा जो है इन दोनों लाइन के बीच में बन रहा है, ठीक है। सी भी इन दोनों लाइन के बीच में बन रहा है और दोनों क्या है, अपोजिट है। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा हमारा, एंगल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, एंगल सी इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, 56। तो यहाँ पे रीज़न क्या देंगे, बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। अब बी की वैल्यू भी क्या आ गई हमारे यहाँ पे, 56 आ गए, और सी की वैल्यू भी हमारी क्या आ गई यहाँ पे, 56, ठीक है। ऐसे हम यहाँ पे आराम से डी की वैल्यू निकाल सकते हैं। डी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, डी की वैल्यू निकालने के लिए हमें जो है इन दोनों लाइंस को कौन कौन से टी यू और पी क्यू के क्या करना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा। तो सिंपल हम यहाँ पे लिखेंगे टी यू इज पैरेलल टू पी क्यू एंड हमारी ओ पी, ओ पी क्या हो जाएगी, एंड ओ पी इज ट्रांसवर्सल लाइन। ओपी क्या हमारी ट्रांसवर्सल लाइन है। अगर ओपी हमारी ट्रांसवर्सल लाइन है तो यहाँ पे 52 और डी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एंगल डी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, 52 बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। अब डी की भी वैल्यू आ गई हमारी, बी की भी वैल्यू आ गई हमारी, और हमें निकालनी किसकी थी, ए की वैल्यू। और ए क्या है हमारा, ए हमारा इन दोनों का क्या है, सम है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नाउ एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल टू एंगल ए, ठीक है। और बी की वैल्यू हमारी कितनी आई थी, 56, ठीक है। और डी की वैल्यू हमारी कितनी आ गई थी, 52 इक्वल टू एंगल ए। तो यहाँ से जो है हमारी एंगल ए की वैल्यू निकल जाएगी। एंगल ए हमारा कितना आ जाएगा, 56 प्लस 52 हमारा कितना हो जाएगा, 108। तो एंगल ए की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 108। ये हमारा आंसर, ठीक है। तो ये हो गए हमारे इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन, ठीक है। ये चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है।